हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत डिफेंस स्टडी चैनल में। ये सच्ची घटना है साल 1999 की। भारत की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर एक अनदेखा तूफान उठ चुका था। एक ऐसी जंग जिसने सीमा पर नहीं बल्कि हर भारतवासी के दिल में आग जला दी। यह कहानी है साहस की, बलिदान की और उस जज्बे की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ता। यह डॉक्यूमेंट्री है कारगिल युद्ध 1999 और आज हम जानेंगे भारत ने इस युद्ध को कैसे जीता। 1972 के शिमला समझौते के बाद भारत पाकिस्तान ने यह तय किया था कि एलओसी को एक दूसरे की तरफ से नहीं बदला जाएगा, लेकिन मई 1999 में पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया जिससे साफ हो गया कि ये नहीं सुधर सकता। क्योंकि जहां कारगिल सेक्टर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ और खामोशी थी। हर साल की तरह 1999 की शुरुआत में भारतीय पोस्ट को सर्दियों में खाली करना पड़ता था, क्योंकि सर्दियों में वहां का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता, हवा भी ठंडी हो जाती थी। कई जगहों पर तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था, जिससे भारी बर्फबारी होती और रास्ते भी बंद हो जाते। लेकिन इसी खामोशी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सेना और आतंकियों ने चुपचाप भारत की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। मई की शुरुआत में भारतीय चरवाहों ने देखा कि ऊंचाइयों पर अजनबी लोग नजर आ रहे हैं। 3 मई 1999 को स्थानीय चरवाहे तासी नामग्याल ने सेना को यह जानकारी दी। उसके बाद सेना ने पेट्रोलिंग भेजी। पहले सेना को लगा शायद ये सिर्फ कुछ घुसपैठिए हैं, लेकिन भारतीय पेट्रोलियम टीम पर घात लगाकर हमला हुआ। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी टीम पकड़े गए। अब पुष्टि हो गई कि दुश्मन एलओसी क्रॉस करके भारत की पोस्टों पर बैठ गया है और जल्द ही पता चला कि मामला आम घुसपैठ का नहीं बल्कि बड़ी घुसपैठ का है और दुश्मन न सिर्फ अधिक संख्या में है बल्कि ऊंची चोटियों पर बैठा हर मोर्चा मजबूत कर चुका है। यह पहली बार था जब भारत को समझ आया कि ये आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना है। भारत ने तुरंत फैसला लिया, अब जवाब दिया जाएगा। भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, लेकिन वायुसेना को एलओसी पार नहीं करने की सख्त हिदायत थी। हमला केवल भारतीय सीमा के अंदर से ही करना था। 26 मई 1999 के दिन भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। मिशन साफ था, भारत की जमीन का हर इंच हिस्सा वापस लेना। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना बैठी थी और 3 समस्याएं थी। पहली समस्या यह थी कि दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय सेना नीचे। दूसरी समस्या यह थी कि गोलीबारी की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ थी और तीसरी, वहां पर टेम्परेचर माइनस में था, ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी थी और खतरनाक ढलानें थी। फिर भी भारतीय सेना ने कदम बढ़ाया, दिन रात की तैयारियां शुरू की और देश में युद्ध की गंध फैलने लगी। पर भारतीय सेना ने ठान लिया था, यह जमीन हमारी है और हम इसे लेकर लौटेंगे। कारगिल युद्ध का पहला बड़ा मोड़ था टोलोलिंग हिल। दिन में दुश्मन ऊपर से फायरिंग करता और रात को भारतीय सैनिक बर्फीली ढलानों पर रेंगते हुए आगे बढ़ते। 14 जून 1999 के दिन लंबी और कठिन लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने टोलोलिंग पर तिरंगा लहरा दिया। यहाँ मेजर विक्रम बत्रा, कैप्टन नवीन नागप्पन आदि ने बहादुरी दिखाई। इस जीत ने पूरे देश में जोश भर दिया और सेना की रणनीति को दिशा दिया। अब भारत आगे बढ़ चुका था। अब बारी थी पॉइंट 5140 की। 20 जून को यह स्ट्रेटेजिक चोटी भी भारत ने जीत ली। इस चोटी की जीतने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक लाइन बोली, ये दिल मांगे मोर। अब बारी थी पॉइंट 5060 और 5100 और आसपास के पॉइंट की, जो लगातार चढ़ाई और फायरिंग के बीच भारतीय फौज आगे बढ़ती गई। बटालिक और द्रास सेक्टर में भी भारी जंग हुई। बटालिक में कैप्टन मनोज पांडे ने अद्भुत शौर्य दिखाया। द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ लड़ाई बेहद कठिन थी और कुछ समय बाद ये भी जीत लिया गया। इसे जीतने के बाद अब बारी थी सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतीकात्मक पोस्ट, जिसका नाम था टाइगर हिल। यह चोटी इतनी ऊंची थी कि वहां से पूरा क्षेत्र दिखाई देता था। इसे जीतना कारगिल जीतने जैसा था। 4 जुलाई की रात भारतीय कमांडोज ने लगभग 90 डिग्री खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की। बर्फीले तूफान में कई जवान फिसल गए, लेकिन हर गिरने वाले की जगह एक नया जवान उठ खड़ा हुआ। सुबह होते ही दुनिया ने वो दृश्य देखा। टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। टाइगर हिल खोने के बाद पाकिस्तान बौखला गया, मगर भारत अब पूरी ताकत में था। एक तरफ बोफोर्स की दनादन फायरिंग चल रही थी और दूसरी तरफ से मिराज 2000 की सटीक एयर स्ट्राइक चल रही थी और जमीन पर आगे बढ़ते भारतीय जवान दुश्मन को एक एक पोस्ट से खदेड़ रहे थे। हड्डियां जमा देने वाली ठंड में भारतीय सेना ने असंभव को संभव कर दिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध की विजय की घोषणा की। हर चोटी, हर बंकर, हर इंच जमीन भारत ने वापस ले लिया। यह सिर्फ बॉर्डर की जीत नहीं, यह भारत की अस्मिता, भारत के साहस और भारत के सैनिकों के बलिदान की जीत थी।
तब से यह दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में। इस जीत की कीमत थी 527 वीर सैनिक, जिनमें थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका वो वाक्य आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देता है, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह भारत की आत्मा की आवाज थी। इन सैनिकों के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित खड़ा है। इनकी शहादत सदैव अमर रहेगी। कारगिल युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ना तो झुकेगा, ना रुकेगा और ना ही अपनी जमीन पर किसी का दावा बर्दाश्त करेगा। यह थी कहानी कारगिल 1999 की, भारत की सबसे वीर गाथाओं में से एक। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।